बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी नरम मुलायम पूरी की रेसिपी आज आपको बनाना सिखाऊंगी कि हलवाइयों जैसी पूरी बनेगी और ऐसे लगेगा कि आप बहुत एक्सपर्ट हैं पूरियां बनाने में। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को आपने एंड तक देखना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। हमने सबसे पहले 1.5 कप मैदा डाला है और इसके बाद नमक और 1 चम्मच दही शामिल किया है और इसको अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो मैदा है वो जुड़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद लूकवार्म वाटर डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है, एकदम से पानी शामिल नहीं कर देना, हाथ को मैदा चिपकने लग जाएगा। और इसी प्रोसेस से गुज़रते हुए ये आटा बहुत अच्छा गूंदा जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा हम पानी शामिल करते रहेंगे और आटे को गूंदते रहेंगे। ये देखें आटा शक्ल में आना शुरू हो गया है। इसी तरह हम इसको गूंदेंगे तो ये आटा तैयार है। इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और बाद में हम इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाने के बाद जितने पेड़े बन सके हम बनाएंगे। जैसे कि 6 पेड़े बने थे तो हम ये पूरियों को बनाने के लिए बेलना शुरू करेंगे। तो बेलने के लिए हम फिर से ऑयल लगा लेंगे, बेलने को भी और नीचे जहाँ हम बेल रहे हैं वहाँ भी। तो ये बेलते हुए आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि सारी साइड्स इक्वल हों। अगर पूरी बिल्कुल गोल नहीं बेली जा रही तो कोई बात नहीं, जब आप इसे पैन में डालेंगे फ्राई होने के लिए तो वो खुद ही शेप में आ जाएगी। तो ये देखें इस तरीके से हम पूरी को उठाएंगे और इसको फ्राई पैन में डाल देंगे। मेरी कढ़ाई का हैंडल टूट गया था, मैं डर रही थी उसमें फ्राई करते हुए, इसलिए फिर मैंने पैन में ऑयल डाला और इसमें मैं फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी पूरी फूल रही है और इसी तरह की पूरियाँ आपसे भी बनेंगी। आपने बस स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह आपसे भी बहुत नरम और मुलायम पूरियाँ ऐसे ही बनेंगी और फूलेंगी। और ये बस कुछ सेकंड दोनों साइड्स को पकाना है और पूरी तैयार है। इसको हम साइड में निकाल लेंगे। अगर आप पूरी को रखने से पहले टिशू रख लें तो वो सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसी तरह हम दूसरी पूरी को भी बेलते हैं। बेलने के लिए वही प्रोसेस है कि आपने इसको इतना गोलाई पे ध्यान नहीं देना, लेकिन उसका पूरी का पतला होना ज़रूरी है कि वो पतली होनी चाहिए और सारी साइड से सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं से मोटी है कहीं से पतली है, एक तरह से बेलना है। और दोबारा से हम इसको उठाएंगे और ऑयल में डाल देंगे और कुछ सेकंड एक साइड को पकाएंगे और उसके बाद दूसरी साइड को। ये पूरी में थोड़े से होल्स थे दो तरफ तो इसलिए ये ठीक से फूल नहीं पाई, लेकिन ये भी बहुत नरम और मुलायम बनी थी। और इसको भी दोनों साइड से पकाने के बाद हम निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम तीसरी पूरी भी डाल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। इसी तरह से आपने जितनी भी पूरी और क्वांटिटी को आप अपनी ज़्यादा पूरियाँ बनानी है तो बढ़ा भी सकते हैं। मैंने आपको ये इतनी पूरियों की रेसिपी बताई है। तो दोनों साइडें पकने के बाद लीजिए मज़ेदार नरम मुलायम पूरियाँ तैयार हैं। ये हलवा के साथ मैंने इसको सर्व किया था। हलवा की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।